एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ-बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़-लिख कर कलेक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़-लिख कर थानेदार बन गया। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गँवार आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे कलेक्टर और थानेदार ने शादी भी कर ली थी। कुछ ही महीनों के बाद उनकी बहन की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा-सा काम करता था, इसलिए उसके शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ-बाप उसे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके आती थी, तो पहले अपने कलेक्टर और थानेदार भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब उनके पिताजी की उनके बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुँह से बँटवारे की बात न निकल जाए, इसलिए अपने गाँव की सीधी-सादी लड़की से अपने गँवार लड़के की शादी करा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा। पहले से कई ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो वह उसे कोई भी दोस्त बुलाने आते तो वो भी उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं अकेले जैसे-तैसे कमा खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गँवार लड़का सीधे अपने काम पर निकल जाता है। अब उन दोनों भाइयों कलेक्टर और थानेदार आपस में बात करते हैं कि दोनों तो उस गँवार से हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बँटवारा कर लेते हैं और उस गँवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बँटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गँवार भी भाई से कह दिया कि तुम आज काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बँटवारा करेंगे। उसी वक़्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गँवार भाई कहता है कि तुम लोग बँटवारा कर लो, मुझे तो भी देना है, शाम को आके मैं अंगूठा लगा दूँगा। उसी वक़्त उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन और हिस्सा तो आमने-सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गँवार भाई को उल्टा-सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बँटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक़्त वकील भी आ जाता है और तभी वकील भी कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका एक घर है। अब बताओ किसको कितना देना है, तो मैं उसी हिसाब से बँटवारे का कागज़ बना दूँगा। उसी वक़्त उसका गँवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो भी हमारा मकान है मेरी प्यारी बहन के नाम पर कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा? उनका गँवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैं गलत कहा क्या? उस गँवार की पत्नी उसकी सास को लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक़्त उसका गँवार पति भी माँ से अपनी लिपट जाता है। गँवार बेटे-बहू के इसी प्यार ने ज़मीन और जायदाद के बँटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गँवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ न सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है, उतना अधिकार तेरा भी है। और रही बात बँटवारे की, तो नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हम बँटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते एक अच्छा परिवार, और उस परिवार को सँभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी शर्मिंदा होते और वो बँटवारे के सभी कागज़
फाड़ फेंक देते हैं और उस दिन के बाद से ही एक साथ उनका पूरा परिवार खुशी खुशी साथ ही रहने लगा।